Assalamu alaikum YouTube family. Hope so all of you are going to be fine. Today our discussion topic is stock. What is stock? Types of stocks, most common types of stocks and the difference between the stocks. कि डिफरेंट टाइप्स के जो स्टॉक्स हैं उनमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक पे कि बेसिकली स्टॉक क्या होता है। स्टॉक रिप्रेजेंट ओनरशिप इन अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी या व्हेन यू बाय अ कंपनी स्टॉक यू बिकम पार्ट ओनर ऑफ दैट कंपनी। स्टॉक बेसिकली ओनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी कंपनी है, अगर आप उसका कोई स्टॉक परचेज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल कंपनी ने स्टॉक्स इशू किए हैं, आपने वो स्टॉक्स जो है परचेज़ कर लिए हैं, तो आप उसके ओनर बन गए हो, आप उसके पार्टनर बन गए हो। आप वो कंपनी आपकी ओनरशिप में, बेशक आपने उसका एक स्टॉक ही क्यों नहीं परचेज़ किया, आप उसके ओनर बन जाओगे। तो बेसिकली स्टॉक रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप को। अब यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ कंपनी हैज़ 1 लाख शेयर्स एंड यू बाय 1000 ऑफ देम, यू वॉन 1% ऑफ इट। तो बेसिकली वो ये बात कर रहा है कि एक कंपनी, कोई भी कंपनी हो सकती है, उसके 1 लाख टोटल शेयर्स हैं, उसमें से आप 1000 परचेज़ कर लोगे तो आप 1% ओनर बन जाओगे उस कंपनी के। अब जो 1% जो प्रॉफिट होगा, जो भी होगा, वो आपके हिस्से में आएगा। आप उसके 1% कंपनी के ओनर बन गए हो क्योंकि आपने उसके 1000 स्टॉक्स परचेज़ किए हैं, तो आप उसकी ओनरशिप में आ जाओगे। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो स्टॉक उसकी ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंपनी को, कि आप किसी भी कंपनी के ओनर बनना चाह रहे हैं तो आप उसके स्टॉक परचेज़ करके उसकी ओनरशिप में जा सकते हैं, आप उस कंपनी की ओनरशिप परचेज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ स्टॉक। बेसिकली वैसे तो स्टॉक की बहुत सी टाइप हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो यूजुअल हम लोग पढ़ते हैं, ये देखी जाती जो स्टॉक्स की टाइप्स हैं, वो 2 टाइप्स हैं, कॉमन स्टॉक एंड प्रेफर स्टॉक। अब कॉमन स्टॉक क्या होता है, प्रेफर स्टॉक क्या होता है, इनको कॉमन स्टॉक का या प्रेफर स्टॉक का नाम क्यों दिया गया, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है क्या और ये एक्चुअल में है क्या, और इन दोनों को कॉमन स्टॉक या प्रेफर्ड स्टॉक क्यों बोला जाता है। ओके, कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक होता क्या है, इसको कॉमन स्टॉक का नाम क्यों दिया गया, ये हम लोग देखेंगे। कॉमन स्टॉक इज़ अ सिक्योरिटी दैट रिप्रेजेंट ओनरशिप इन अ कॉरपोरेशन। अगर हम बेसिकली किसी भी स्टॉक की बात करें तो वो सिक्योरिटी ही होती है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कॉमन स्टॉक इज़ अ सिक्योरिटी। कॉमन स्टॉक जो होता है एक सिक्योरिटी है जो कि रिप्रेजेंट करती है ओनरशिप किसी भी कॉरपोरेशन की, कि आपने कॉमन स्टॉक परचेज़ किया तो अब आप उस कंपनी की ओनरशिप में आ गए हैं, वो रिप्रेजेंट करती है। In a liquidation, common stockholders receive whatever assets remain after creditor, bondholders, and preferred stockholders are paid. Growth stock are companies that tend to increase in value due to growing earnings. अब कॉमन स्टॉक जो होता है ये किसी भी कॉमन, इसका नाम रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी भी पर्सन को ये इशू किए जाएंगे, नॉट अ स्पेसिफिक पर्सन कि एक कंपनी का बंदा है तो हम सिर्फ इसी को इशू करेंगे, या ये हमारे जानने वाले हैं, ये हमारे रिलेटिव्स हैं तो इन्हीं को इशू करेंगे। कॉमन मीन कि एवरी पर्सन कैन परचेज इट, मतलब कॉमन में कोई भी पर्सन इसको परचेज़ कर सकता है। लेकिन कॉमन स्टॉक की जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि कॉमन स्टॉक का जो डिविडेंड होता है वो आपके जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर होते हैं, उनको डिविडेंड पे करने के बाद, आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको पे करने के बाद, आपके जो एसेट्स के लिए आपने जो परचेजिंग करनी है उनको पे करने के बाद में जो डिविडेंड मिलेगा वो कॉमन स्टॉक के जो होल्डर्स हैं उनमें डिवाइड होगा। Next one is preferred stock. Preference shares, more commonly referred to as preferred stock, are shares of a company stock with dividend that are paid out to the shareholder before common stock dividend are issued. If the company enter bankruptcy, preferred stock holders are entitled to be paid from company assets before common stockholder. प्रेफर्ड स्टॉक, प्रेफर, इसमें प्रेफर किया जाता है कि सिर्फ जो कंपनी के अपने एम्प्लॉयज़ हैं सिर्फ उन्हीं को प्रेफर स्टॉक होल्डर इशू किया जाए, जो कॉमन पर्सन है उनको प्रेफर स्टॉक इशू नहीं किए जाते, सिर्फ कंपनी के अपने एम्प्लॉयज़ को इशू किए जाते हैं। प्रेफरेंस पे अगर दूसरी बात करें तो कंपनी जब कोई भी डिविडेंड डिवाइड करती है तो कॉमन स्टॉक होल्डर को बाद में दिया जाता है, पहले प्रेफर वालों को प्रेफर किया जाता है कि उनको डिविडेंड उनमें डिवाइड किया जाएगा, जो प्रॉफिट है वो उनको मिलेगा।
इफ़ बाय चांस कंपनी जो है बैंकरप्टी की तरफ जा रही है या लॉस की तरफ जा रही है, तो भी पहले प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा। देन अगर बाद में कोई प्रॉफिट बचता है, कुछ डिविडेंड बचता है, तो कॉमन स्टॉक होल्डर को पे किया जाता है। कंपनी को लॉस हो या प्रॉफिट हो, जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर है उनको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन कॉमन स्टॉक होल्डर जो है उनके बारे में ऐसा कोई सीन नहीं है। द लास्ट वन इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेफर्ड एंड कॉमन स्टॉक होल्डर, कि इनमें बेसिक डिफरेंस है क्या। तो जैसे हमने लास्ट में पढ़ा है कि कॉमन स्टॉक होल्डर जो है, इसमें पहले बात पे डिफरेंस ये आ जाता है कि कॉमन स्टॉक होल्डर कॉमन पर्सन, किसी भी पर्सन आपसे परचेज कर सकता है, हर पर्सन के लिए इशू किया जाता है। लेकिन प्रेफर्ड स्टॉक जो है वो सिर्फ कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को इशू करती है। तो फर्स्ट डिफरेंस ये आ जाता है। सेकेंड डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें, तो कॉमन स्टॉक होल्डर जो होते हैं ना, वो रियल ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं, कॉरपोरेशन के रियल ओनर्स होते हैं। उनको डिसीजन में ऐड किया जाता है। जब कंपनी का किसी भी हवाले से डिसीजन किया जाए, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है, कहाँ से हमें प्रॉफिट से आता आ सकता है, कहाँ पे लॉस हो सकता है, तो इस तरह के डिसीजन मेकिंग करते हुए जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स के ओनर्स हैं उनको डिसीजन में ऐड किया जाता है। लेकिन प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर के पास ऐसा कोई भी राइट नहीं होता कि वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके या डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके। उनको सिर्फ उनका प्रॉफिट मिलेगा, बाकी कंपनी क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, उनका उससे पास से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम थर्ड डिफरेंस की बात करें, तो जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर है इनको प्रॉफिट मिलता ही मिलता है, इनका जो रिटर्न है वो इनको मिलना ही मिलना है, और इनको प्रेफर किया जाता है कि इनको पहले इनका रिटर्न वापस किया जाए, इनको डिविडेंड पहले दिया जाए। लेकिन जो हमारे पास कॉमन स्टॉक होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड तब मिलता है जब कंपनी अपनी लाइबिलिटीज़ फुलफ़िल कर लेती है। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया जाता है, बॉन्ड होल्डर्स को भी डिविडेंड पे कर दिया जाता है। देन लास्ट पे जो डिविडेंड बचता है वो उनको मिलता है। और एक डिफरेंस इनमें ये आ जाता है कि प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर जो है उनका स्पेसिफिक डिविडेंड है कि उनको इतना डिविडेंड मिलेगा, कंपनी को कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, इस बात से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो कॉमन स्टॉक होल्डर होते हैं उनको पास का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि जितना भी डिविडेंड बचेगा वो उनको ही मिलेगा, और बाज़ का तो उनको लॉस भी बेयर करना पड़ता है। होप सो आपको समझ आई होगी। लेकिन अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।